नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो इस वक्त हम आपको पटना के गंगा के किनारे घाट पे, गांधी घाट पे हैं और हम आपको छठ के बारे में जो बातें हैं वो बताने जा रहे हैं। बिहार में छठ की बहुत बड़ी महिमा है और इस महिमा में क्या कुछ होता है ये भी जानेंगे। और खूबसूरत गीत जो है, लोकगीत जो है, गायकी है, वो छठ को लेके और भी खूबसूरत बनाता है। और हमारे साथ हैं एक बहुत ही मधुर गाने वाली मीना सिंह हैं, बहुत ही मधुर गाती हैं और ये बॉलीवुड की तो गीत गाती ही हैं, गज़ल गाती ही हैं, भजन गाती ही हैं और छठ का भी बहुत ही खूबसूरत गीत गाती हैं। तो मोर न्यूज़ 18 में स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू नयन जी। आज आपने इस छठ के महापर्व जिसको कहते हैं हम लोग, उस मौके पे आपने आज मुझसे याद किया है। सभी बिहार वासियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग छठ पे बात करेंगे और बहुत मुकम्मल बात करेंगे। हम लोग गंगा के किनारे बैठे हैं और बिल्कुल गंगा मैया का आशीर्वाद है कि ये छठ जैसे महान पर्व जो बिहार से पूरी दुनिया में अब फैल चुका है। तो छठ के बारे में पहले हम लोग दो बात कर लें। आपके यहाँ घर में छठ होता है या आप करती हैं? जी, मेरा अभी तक ये सौभाग्य नहीं रहा कि मैं अभी कर सकूं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैं करना ज़रूर चाहूँगी। मेरी माँ करती हैं, इस बार तो नहीं कर पाई हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन हमेशा से मैं देखती आई हूँ अपने घर में छठ होता आया है। मैं सहयोग करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुशी मुझे होती है छठ पर्व के साथ अपने आप को जोड़ कर रखने में। ये जो माँ सरस्वती जो आपके गले में है, तो छठ मैया के लिए कुछ हो जाए। जी ज़रूर। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछे ले बटोहिया, बहंगी के करा के जाए। तू ता आन्हर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए। उहवे जे बारी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए। बहुत अच्छा गा रही हैं, लेकिन जो बाहर के दुनिया के भर के लोग सुन रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो इन चीज़ों को, लाइनों को समझते। तो प्यारी सी बोल है, लोक गायकी है, बिहार की जो भाषा है, मधुर भाषा, उसमें पिरे हुए ये छठ माँ को लेके गीत गाते। क्या गा रही थी आप? इस गाने के थ्रू ये दिखलाया गया है, छठ जो है ये भाईचारे, एकता का महापर्व है। महापर्व हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें जो ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता, सभी लोग एक समान एक जगह पे हम मिलजुल के ये इस पर्व को मनाते हैं। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं, सब एक समान गंगा मैया में के आवेश में आके, आगोश में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। लाइन है जो पहली लाइन है, क्या लाइन है वो? कांच ही बांस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। ये है कि आप सब, वो जो पर्वतीन है वो सभी को कह रही है, जैसे कि मैं बहंगी लेके जा रही हूँ, दौड़ा लेके जो जा रही हूँ, तो आप मेरी मतलब बलम जी, आप जो है आप इनको घाट पहुंचा दीजिए, ये भारी है। तो उससे बटोही जो है वो पूछ रहे हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ बटोही पूछ रहे हैं कि आप कहाँ लेके जा रही है। तो वो कह रही हैं कि क्या तुमको दिखता नहीं है, वहाँ गंगा छठ मैया है, मैं उन्हीं के पास ये लेके जा रही हूँ। और वो लचक रहा है, तो आप इसका सहारा दीजिए। जी बिल्कुल, आप सहयोग करिए, आप इसको पहुँचा दीजिए। तो इस तरह वो सबको कहती हैं, अपने
पति देव को कहती हैं, फिर देवर जी को बोलती हैं, सबको वो कहती है कि आप मेरा सहयोग कीजिए। और सभी करते भी हैं इस व्रत में। आपने देखा होगा ये जितने लोग होते हैं सारे सहयोग करके इस व्रत को करते हैं। परिवार के पूरे परिवार के समाज सहयोग से ही ये व्रत संभव हो पाता है। देखते हैं कि पूरा गांव समाज छठ व्रत में क्या होता है कि सब लोग एकजुट होके एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के व्रत में बहुत सहयोग करते हैं। ये एक भावना है। और सबसे खास बात बीना जी कि बिना पंडित जी के बिल्कुल बिना पंडित तो आप छोड़ दीजिए, इसमें मूर्ति पूजा भी बिल्कुल नहीं होती है। और आप सिर्फ सूर्य प्रकृति का समावेश होता है। सूर्य की किरणें और जो छठ मैया है वो सूर्य भगवान की बहन कहलाती है। तो वो प्रकृति का ही एक अंश है जिनका नाम षष्ठी था, जो लोक भाषा में हम लोग छठी मैया के नाम से उनको जानते हैं। तो ये एक तरह से प्रकृति की पूजा है। सूर्य को, जैसा कि हम लोग ये भी एक कहानी है जानते हैं कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने गंगा, जो कि खुद सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, वो घंटों अपने सूर्य देवता की आराधना किया करते थे, अर्घ्य देते थे। वही उसको लोक भाषा में अब अर्घ देना कहते हैं लोग। तो अर्घ्य देते थे, वहीं से ये अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक हम लोग छठ व्रत में देखते होंगे। आपकी जो सूर्य उदय होता है उस वक्त भी और जब सूर्य अस्त होता है, दोनों समय हम लोग 1 घंटे पहले जी उगते और डूबते दोनों सूर्य को प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो ये परंपरा काफ़ी उस टाइम से चली आ रही है जी। तो हम लोग इस वक्त पटना में गंगा के किनारे हैं, गांधी घाट के किनारे हैं और आप सुन रहे हैं मीना सिंह को। तो मीना जी, तो इस वक्त ज़्यादा बात करने से ज़्यादा है, लोगों को लग रहा होगा कि और मीना जी से क्या सुना जाए, तो आप थोड़ा गाना सुना दीजिए। हाँ जी, इसी को मैं फिर से गाती हूँ। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई ना देवर जी कहरिया। पर्वतीन जो है अपने देवर जी को भी बोल रही है कि आप भी मदद कीजिए मेरी और इसको पहुंचाइए आप घाट तक। बहंगी घाटे पहुंचाई। तो घाट है, देखिए, जी घाट का बिल्कुल किनारा है बिल्कुल। और कितना खूबसूरत यहाँ पूरा सज रहा है। ये घाट है और घाट के किनारे जो लोग आ भी रहे हैं वो ये है, यही एक मनोरम दृश्य होता है जब अभी घाट ऐसा दिख रहा है। ये यहाँ सजावट हो रहे हैं, यहाँ व्यवस्था की जा रही है। यही घाट, हाँ यही घाट जो है ये छठ के दिन खचाखच भरा होगा। व्रत कोई एक दूसरे से अलग नहीं होगा, ऊंच नीच छोटा नीच कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। सब एकता और सौहार्द का ये प्रतीक है ये त्यौहार। इसीलिए कहते हैं कि ये ऐसा अद्भुत त्यौहार, इसलिए इसको पर्व नहीं, मैं महापर्व कहती हूँ जी। तो ये इसके अलावा और क्या, मतलब और बहुत सारी गीत हैं और इसको लेके तो जो लोक गायिका जी जी हैं वो बहुत किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। फिर उससे उनकी जो साथ में वो पूछ रही है, हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। फिर वो जवाब देती है, हमरो जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी जे उनके लागी। हमरो जे स्वामी कवन
ऐसन स्वामी जे उनके लागी, हे कर ली छठ बरतिया से उनके लागी, हे कर ली छठ बरतिया से उनके लागी। क्या खूबसूरत गायकी है। अपने लोकगीत में बिहार में जो हर प्रांत की अपनी गीत होती है, यहाँ बिहार में जो लोक गायकी है वो बहुत ही मधुर है, जो आपको छठ व्रत में सुनने को मिलता है। मीना जी, आप बहुत ही अच्छा गा रही हैं। आप भी बिहार की बेटी हैं और आपने सुना होगा शारदा सिन्हा को। ये बिना उनके जो वो इतनी महान गायिका हैं और उनके गाए ये सारे गीत हैं, जैसे ये बजने लगते हैं तुरंत से छठ का उन्हीं की छवि याद आती है। वो छठ जो है वो अपने आप वातावरण उनकी गीतों में। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो भक्तिमय, उनके गानों के बिना फिर अधूरा है। मुझको लगता है इतना महान पर्व उन महान गायिका के मतलब बिना उनके गीतों के बिना वो अधूरा लगता है। इसी गीत के लिए लगता है कि वो इस दुनिया में आई और जैसे छठ माँ प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से लोक गायकी में छठ के मामले में वो एक प्रसिद्ध हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो आप गा रही हैं अभी उनकी गाए गीतों को ही फॉलो करती हूँ जी। बिल्कुल। तो बहुत प्यारा भी है और उनको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। आप तो सुनी भी हैं। और एक चीज़ बहुत बहुत कॉमन है कि गरीब हो अमीर हो हर कोई छठ व्रत को बहुत तरीके से करता है। इसमें बहुत नियम कानून तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोई उलझन नहीं है, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो क्या क्या चीज़ खरीदा जाता है, कुछ उस जैसे सोप है और भी चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया है वो 4-5 दिनों की, वो कुछ बताते हुए उस पर थोड़ी सी गीत हमको बताइए। ये जब राम राज्य जब की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम जो वो सीता मैया 6 दिनों तक ये अनुष्ठान की थी और सूर्य की उपासना करते हुए उन्होंने फिर 6 दिन के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर और वो उन्होंने अपना व्रत तोड़ा था। तो उस टाइम से या कहे कि हर समय से ये चला आ रहा है। तो अलग अलग कहानियां हैं और जो करने का भी है व्रत की, एक दिन जो है ना अनाज लाया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, गेहूं को स्वच्छता का बहुत बड़ा हाथ है। पानी से सब काम जी जी हाँ, गंगा के पानी से गेहूं धोते हैं, फिर उसको खुद बैठकर धूप में तप कर खुद उसे सुखाते हैं। जब तक सूखता नहीं है, मैं करने वाली ही सुखाती जी, और जब तक मैं मम्मी को देखती हूँ अपने घर में, वो तब तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उसे सुखाती हैं, फिर उठा के ही वो चाय या फिर कुछ भी ग्रहण करती हैं। तो बहुत स्वच्छता का बहुत हाथ है। फिर नहाय खाए में आप चावल कद्दू की सब्जी घी में बना के फिर गंगा के पानी से ही उस खाने को भी हम बनाते हैं। शुद्धता का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। इसलिए देखेंगे आप, हम अपने घर में बच्चों को भी उस टाइम हम बहुत सचेत रहते हैं कि बच्चे भी अपने जूठे हाथ से उस कक्ष में ना जाए जहाँ वो पूजा हो रही है, वो प्रसाद को ना जूठा करे। तो इस पर एक गाना भी है, किलवा के पात पर नहीं, ये एक तो गाना आप याद करिए। लेकिन एक चीज़ और मीना जी देखें कि देखिए प्रसाद तो प्रसाद है, जैसे उस पे केला हो या फिर संतरा हो या ईख हो, केतारी हो, ये सारी जितनी भी चीज़ हैं, देखिए फल वगैरह या ये अनाज नए नए चीज़ों का उपयोग होता है। और जाड़े के समय में होता है, गुड़ का प्रयोग होता है, हाँ, उसमें शक्कर का प्रयोग होता है, खीर गंगा मैया के पानी से और वो गुड़ की खीर बनती है। तो ये सब बहुत उसका एक अलग स्वाद होता है, एक अलग ये होता है। और सबसे बड़ी बात हम ये कह रहे थे कि उस दौरान मीना जी आप देखेंगे कि लोग खाते नहीं हैं, मतलब बाजार का भी खरीद के उस समय वो फल नहीं खाते हैं, वो खाते हैं क्योंकि ये अभी व्रत पे चढ़ा हुआ है, तो वो खरीद के भी नहीं खाते हैं। चढ़ा हुआ तो अलग विषय है, लेकिन बाजार से उस दौरान आम लोग भी खरीद के खाना नहीं खाते हैं जो व्रत पे चढ़ता है। पशु पक्षी भी जो है वो हम इतने जतन से केला लगाते हैं कि ये छठ मैया को चढ़ाएंगे, लेकिन पक्षियों पे किसका जोर है, वो तो जूठा कर ही देते हैं। तो उसमें भी हम क्षमा याचना कर लेते हैं सूरज देव से। ये उसी पर ये गाना है।
केलवा जे फरेले घवद से, ओ पे सुगा मेड़राए। देखिए केला जो पर्वतीन है, जो इतने जतन से वो केला लगाई है, उस पर सुगा मंडरा रहा है। अब वो चिंतित है कि अगर वो जूठा कर देगा तो मैं क्या करूँगी। केलवा जे फरेले घवद से, ओह पे सुगा मेड़राए। तोहे मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुछाए। खबरी जनैबो आदित्य से, सुगा दिहे जूठियाए। इसी तरह सारे फल का वो जिक्र करती हैं। अमरुदवा जे फरेले घवद से, ओह पे सुगा मेड़राए। तोहे मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुछाए। नरियलवा जे फरेले घवद से, ओह पे सुगा मेड़राए। सुगनी जे रोवेले बिकल से, आदित्य होई ना सहाय। आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। क्या बात है। तो ये लोक गायकी है, बहुत प्रिय सा गीत आप सुन रहे हैं। मीना सिंह गा रही हैं। लोक गायकी में जो मधुर गीत है, संगीत है, उसको जितनी मधुरता से गाई जाए। गांव घर में भी जो लोग महिलाएं हैं, माता हैं, वो ढोल वगैरह बजा के इस गीत को अपने अपने तरीके से गाते हैं, अपने राग में गाते हैं। और अभी देखिए मैं देख रहा हूँ घाट पे कुछ लोग हैं, वो अपना जल ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये जो घेराबंदी हो रही है, सारी चीज़ें हैं। ये छठ में देखेंगे कि बाहर में भी छठ घाट, मेरा ये इस घाट पे जाना है, हमको इस घाट पे जाना है, उसकी रास्ते की सफाई करनी है, घर से ही रास्ते। अजीब सा उमंग और उत्साह। और उस दौरान आप देखेंगे कि किसी भी तरह के नॉनवेज इस सब का भी बाजार बंद हो जाता है मीना जी। हाँ, कोई इधर उधर की चीज़ें, कोई हरकत नहीं, चोरी चमारी, इधर उधर भी बहुत सारी अपराध वगैरह भी देखा गया है कि कम हो जाते हैं। एक अजीब सी वातावरण और एक पवित्रता को ध्यान में एक डर भी होता है कि छठ पर्व के दौरान अगर कुछ भी ऐसी गलती करेंगे तो वो हो जाए। यानी कहीं न कहीं इस मान्यताओं को हम लोग इस तरह से जीते हैं कि उसका असर भी दिखता है और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो कुछ आप ऐसे परिवार में या सहेली में या कुछ ऐसा जानती हैं जो छठ व्रतियों से इनके करने से या कोई मनोकामना रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेरे घर में बहुत सालों से छठ चला आ रहा है, तो मैंने देखा है कि जब जब ही कुछ अच्छा हुआ है तो हम लोग सारा श्रेय छठ माता को ही देते हैं और अगले साल और धूमधाम से मनाते हैं उसको। तो हमेशा से भी जन्म नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो मैंने कई अपने हमारे मित्र हैं जिनके लड़के नहीं हुए, लड़की नहीं हुई है। एक गाना ये भी है, मैं कल सुन रहा था कि 7 बेटे पे 1 बेटी को देने का मतलब वो भी मांग है होती है। तो अच्छा, आप भी एक अपना कुछ गीत गाई थी, मैं सुना था, लोग मतलब छठ पे। वो तो जैसे मैं गाई थी वो है कि ये बिल्कुल पारंपरिक तो नहीं है, वो कुछ अलग हटके है। जी हाँ, वो है कि आप चारों तरफ जो भारतवर्ष से लोग बिहार की ओर भागे हुए आ रहे, खास करके पटना में आके वो छठ पूजा करना चाहते हैं, तो उसी पर मैंने एक गाना गाया था। पटना सहरिया में लागल बा फिर से, पटना सहरिया में लागल बा फिर से, छठी माई के ध्यान हो, छठी माई के ध्यान
हो। चली चल सब जन नदिया किनारे, चली चल सब जन गंगा किनारे, छठी माई दी है वरदान हो, छठी माई दी है वरदान हो। केहुली है नारियल, केहुली है केला, माई के उठी है जिहार। गली जे मोहल्ले में एक रंग मेला, सब हो गई ले सार। ए माई तो है खातिर ही जग में, ए माई तोरे खातिर ही जग में, अली है वरदान हो, छठी माई दी है वरदान हो। क्या बात है, मतलब ये तो गजब हो गया, सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप अगर देखिए लोक गायिका तो हैं ही, लोक गीत तो आपने सुना ही, हिंदी में भी जो गीत हैं वो कैसे पिरोई है, और इसको बहुत ही मधुर अंदाज में मीना जी जिस शैली में गाए हैं वो इनके मुख से ही लगता है जैसे इनका अपना कुछ एकदम बिल्कुल है। और हम ऐसे ही गीत को सुनना चाहेंगे, गाना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे छठ पे पूरी दुनिया में, जहाँ भी बिहार के लोग हैं पूरी दुनिया में वो छठ पर्व करते हैं। और जब से सोशल मीडिया और सारे माध्यम बने हैं इस महिमा का कि जितना बखान हुआ है उतनी ही हम तो चाहते हैं कि ये पर्व राष्ट्रीय पर्व बन जाए, पूरे राष्ट्र में ये पर्व मनाया। जी बिल्कुल, हर घर घर में मनाया। इसमें बिहार का ही क्यों, बिल्कुल, अब बिहार में ये देश विदेश सब जगह लोग, यहाँ के हमारे देश के जो लोग हैं हर जगह मना रहे हैं, और हर जगह लोग इसकी हर घर के लोग मनाए, हाँ, हर जी, स्टेट के लोग मनाए। जी हाँ, हम बिहारी ही क्यों। हाँ नहीं, अब मना रहे हैं बहुत लोग, हर धर्म के भी लोग मना रहे हैं, हर धर्म के। मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, उन लोगों को भी मैंने देखा है, उनकी मान्यता जो पूरी हुई है, तो उन लोग को भी मैंने देखा है, कुछ मेरी हैं मित्र, तो वो लोग भी छठ व्रत को रखती हैं। तो ऐसा नहीं है, अब इसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब धर्म जात पात ये सबसे ऊपर उठ के सब लोग एक साथ हम लोग मिल के मनाते। ये अनोखा ये व्रत त्योहार मेरा बिल्कुल अनोखा है। तो चलते चलते हम लोग कुछ और गीत गाने हैं। मैं एक गीत आपको सुना देना चाहूँगी। शाम का तो हो गया, अर्धे दे लिए हम लोग, सुबह जो अर्धे देंगे, तो सुबह पर्वतीन जो हैं वो 3 बजे 4 बजे से खड़ी हो जाती हैं, 5 बजे सूरज देव निकलेंगे। ठंड भी रहती है तो भी जाड़े के समय में ये लेकिन फिर भी ये अर्घ्य देना बहुत बहुत खास होता है इसमें। उगा है सूरज देव अरग के भइल बेरा अरग के हो। पर्वतीन जो है वो गुहार कर रही है सूरज देव से कि मैं ठंड में खड़ी हूँ, आप उगिए जल्दी। उगा है सूरज देव अरग के भइल बेरा अरग के हो। बांझिन पुकारी देव अरग के भइल बेरा अरग के हो। उगा है सूरज देव अरग के भइल बेरा अरग के हो। तो ये सुबह में जब ठंड पड़ रही होती है तो लोग इस से व्रत करने वाली कामना करती हैं कि आप उगिए सूरज देवता, और वो फिर उनकी आराधना के लिए खड़ी रहती है। तो जल में रह के और ये व्रत किया जाता है। देखते हैं कि दंड भी लोग लगाते हैं, दंड मन्नत उन लोग का कुछ माना हुआ रहता है, तो वो दंड लगा जी। अब देखते हैं कड़ाके की ठंड में भी लोग घर से दंड दे के शरीर को जमीन पे लिटा लिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, शक्ति उनमें एक तरह से आ जाती है इतनी कि उस पर्वतीन
खुद एक देवी की तरह हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि वो जब नदी से, गंगा माँ से निकलती है तो हम लोग लूट पड़ते हैं उनके वस्त्र को धोने के लिए। फिर जब वो जाती हैं, विश्राम करती है, तो पैर दबाने, एक तरह से अलग सा सुकून मिलता है पर्वतीन की सेवा करके, और बहुत पुण्य मिलता है। तो व्रती को जो लोक भाषा में पर्वतीन कहा जाता है, तो लोक भाषा में पर्वतीन कहा जाता है व्रती को। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, हमारे साथ हैं मीना सिंह। तो मोर न्यूज़ 18 पे ये कार्यक्रम लोग जरूर देखें, कुछ अपील करिए। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ मोर न्यूज़ 18 ने आज मुझे याद किया इस खास मौके पे। तो आप ज़रूर देखिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपको हर पहलू पे ये आपको रूबरू कराते रहेंगे, और देखते रहिए मोर न्यूज़ 18। और इस प्रोग्राम के बारे में कि इस छठ पे जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको क्यों देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी अपील हम लोग करें। क्योंकि छठ पे सब लोगों को लगता है कि हमको कुछ नॉलेज भी हो, कुछ गायकी भी हो, तो सब मिश्रण है यहाँ इस चीज़ों में, हम लोगों ने देने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको ज्ञान के साथ साथ आपको संगीत, और हर, मतलब मैं समझती हूँ हर मौके पर आप कवरेज करते हैं इस तरह से। तो आपको ज़रूर देखें मोर न्यूज़ 18। छठ पर्व पे छठ मैया की जी, छठ की कृपा आप सब पे बनी रहे, और सभी श्रोताओं, दर्शकों को, और एक बार फिर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को छठ पर्व पे। छठ पर्व पे तो ये शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को आपसे फिर हम आगे जो छठ को लेके या आगे और भी जो व्रत त्यौहार होंगे, मीना जी से आपको उससे संबंधित गीत आपको सुनवाएंगे। लोक गायकी में अपना बिहार, अपना प्रदेश जो छठ पर्व को लेके मशहूर रहा है, वो दुनिया में फैले, इसी कामना के साथ आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नैन जी। छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18। तो ये एक थोड़ा सा हम लोग शूट कर लें। हाँ, तो ये थोड़ा सा हम लोग घाट को भी देख लें ज़रा सा। तो ये देख रहे हैं कि आप घाट पे नज़ारा देखिए, ये घाट का नज़ारा है। और इस नज़ारे में देखिए कैसे लोग नाव पे अभी से आ रहे हैं। और ये पूरा गंगा का घाट है, पटना के किनारे का घाट है, गांधी घाट है, और पूरी तैयारी चल रही है यहाँ सरकार की तरफ से भी। और ये सब वो वक्त है जब छठ को लेके पूरा माहौल बना है पूरी देश दुनिया में। और आप इस वक्त देख रहे हैं पटना के वो प्रसिद्ध गांधी घाट, जहाँ की पूरी तैयारी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है। और लोग यहाँ आ भी रहे हैं, गंगा मैया पूरी उफान पर है। वो लोगों को लग रहा है कि अगर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कम होगा पानी, लेकिन अभी उफान पे हैं। और यही स्थिति रही तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, थोड़ी सुरक्षा की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब गहरा पानी हो जाता है और नदी के किनारे, तो थोड़ी सी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो भीड़ भाड़ तो माहौल बढ़ेगा, लेकिन इन स्थितियों में भी हम व्रत को अच्छे से निभाएं, तरीके से निभाएं, सुरक्षित निभाएं। छोटे बच्चे आएंगे, महिलाएं घाट पे आती हैं, और भीड़ गजब का लगता है। तो मोर न्यूज़ 18 आपको हर घाट के बारे में बताएगा। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो इस वक्त हम गांधी घाट में हैं, आपको पूरा नज़ारा हमने दिखाया कि किस तरह से गांधी घाट और भी पटना का जो गंगा के किनारे का घाट है, वो किस तरह से तैयारियां यहाँ हो रही हैं। पूरे बांस बल्ले लग रहे हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, और व्रत करने वाले भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो इस वक्त हम थोड़ा सा, आप आइएगा मीना जी, इधर आइए थोड़ा। आप जैसे हम लोग गंगा के, अच्छा लाइट, हाँ, हम लोग गंगा के बिल्कुल किनारे हैं। तो छठ को लेके हम लोग तो बहुत सारी बातें की हैं। इस बार कोरोना आया था, तो कोरोना पे हम लोग बात थोड़ा कर लें कि कोरोना आया। इस बात हम लोग कोरोना की सुरक्षा के साथ, कोरोना को लेके कोई है गीत छठ को लेके कुछ ऐसा? हाँ।
कोरोना तो मुझे कोरोना को लेके कुछ सुरक्षा के साथ हम लोग छठ मनाएं, ऐसे अपील करिए। सुरक्षित हैं? कोरोना को लेके, क्योंकि कोरोना आया था तो हम छठ व्रत भी करें और देखिए, सुरक्षित इस बार जो भी छठ कर रही हैं या फिर हम लोग आ रहे हैं तो एक श्रद्धा, एक विश्वास के साथ आ रहे हैं कि हे माँ, हे सूर्य देवता, ये जो विपदा आई थी ये फिर कभी ना आए, इस तरह की विपदा। तो एक सबसे ऊपर ये मन में ज़रूर है कि कोरोना से हमेशा के लिए हमें मुक्ति मिले और हम फिर से आपकी आराधना उसी तरह भीड़ भाड़ वाले माहौल में एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हुए कर सके। तो माँ कृपा करे हम सब पे, तो ये याचना तो जरूर रहेगी जी। एक कोई मधुर संगीत सुना सकते हैं तो ऐसे इन जनरल जन मारबोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मोर छाई, काचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाई, बहंगी घाटे आपको गंगा के किनारे, घाट के किनारे हम लोग हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। जैसा देखिए उधर नज़ारा देखिए, स्टीमर भी है। आप लोग चाहें तो स्टीमर पे भी 300 रुपये लगते हैं, या स्टीमर पे भी घूम सकते हैं, एक व्यवस्था है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बहाने आज मैं यहाँ आ गई, पावन गंगा माँ को मैं प्रणाम कर लेना चाहूँगी। ये गंगा मैया की कृपा से ही सारा चीज़ है जी बिल्कुल। तो ये गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए भी हम लोग काम करते हैं। देख रहे हैं काफ़ी साफ सुथरा है, लोग साफ सुथरा हो गया। अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं कि अब देखिएगा कि अब जो पूजा सामग्री के बहाने जो कचरा डालते थे उसमें भी सारे लोग अब समझ चुके हैं कि गंगा मैया हमारी डालना चाहिए। जी बिल्कुल। अब बहुत कम हो गया है, लोग ऐसा नहीं कर रहे, प्रशासन भी सख्त है। और हम रोड पे, सड़कों पे करते हैं, लेकिन गंगा में भी स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग की ही जिम्मेवारी है। ये गंगा मैया स्वच्छ रहेंगी तो बहुत कुछ, ये जल है, जल ही जीवन है। तो ये देखते हैं, आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अगेन। थैंक यू।